दंगइयों का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार मैं कहती हूँ। बीजेपी को इसमें फायदा दिख रहा है। पूरे देश का माहौल इस तरह का बना दिया नफरत का। रिजवी साहब, कुछ तो आंखों में शर्म रखो, कुछ तो शर्म रखो। आप शर्म की उम्मीद गलत जगह लगाए हो। बिल्कुल, ये डिक्लेयर्ड शर्म निरपेक्ष है, शर्म से निरपेक्षता का धर्म निभाते हैं। ये डिबेट में भी आकर दंगा फैलाते हैं। कहा कि पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया है। इससे पहले अपने आप को सेकुलर कहने वाली वो कह रही थी कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दंगाइयों का धर्म खोजा गया था। जब इंडी गठबंधन के लोग थे, जब इनकी सरकार थी, तब एक कम्युनल वायलेंस जो बिल आया था उसमें दंगाइयों का परमानेंट धर्म ढूंढा गया था। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी दंगा हो, उसका कसूरवार बहुसंख्यक हिंदू होगा। और बहुसंख्यक ये जो शब्द है ये भी बड़ा अनऑब्जेक्टिव है। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होगा वहां पर भी दंगा हुआ तो दोषी हिंदू होगा, ये मानकर पुलिस कार्रवाई करेगी। आज की अगर केवल बात करें, दंगों से पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने खुद कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जो कहा है वो सुनने लायक है कि जब हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा जा रहा था, हरगोविंद दास जी के सगे भतीजे ने ये बात कही है कि सुबह 9 बजे से पुलिस को बुलाना शुरू किया, 4 बजे तक पुलिस नहीं आई। एक और दंगा पीड़ित ने कही उनके घर की महिला जो दंगई थे, पड़ोस में रहने वाले मुसलमान, उनके पैरों में गिर गई और उन्होंने कहा, बहुत लज्जा महसूस कर रहा हूं ये बात कहने में, कि उसने कहा कि भले ही मेरा रेप कर लूं लेकिन मेरे पति को और मेरे बच्चे को मत मारो। वो महिला अपनी अस्मिता तक लुटाने को तैयार हो गई। ये मानवता का अंत है। और ये कहते नफरत फैला दी। ये आज कहानियां केवल डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, इनका केवल पता चल रहा है। ऐसा ही बहुत कुछ मालाबार में हुआ था, मोपला में हुआ था 1922 में, ऐसा ही डायरेक्ट एक्शन के समय 1946 में इन्हीं इलाकों में हुआ था, कोलकाता में, कश्मीर के अंदर 1990 में हो चुका है, ऐसा ही अहमदाबाद के अंदर हो चुका है। और ऐसा ही देश में जिस विभाग में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है वहां पर इसी प्रकार के दंगे हैं। ये हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं है, ये नरसंहार है, ये जेनोसाइड है, ममता बनर्जी स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है। ये एक्सोडस हो रहा है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है। 16 तारीख को ममता बनर्जी उन इमामों के पास जाकर कहती हैं कि दैट आई स्टैंड सॉलिडरली विद यू। 2 दिन पहले इतना बड़ा दंगा हो जाता है, उसके बाद भी इमामों को कहती हैं। आज तक उनके पास जो बेचारे पीड़ित हैं उनके पास जाने का समय नहीं है। गवर्नर साहब को भी उन्होंने अपील की, आप भी मत जाइए। ये नृशंसता दिखा रहे हैं, बेशर्मी दिखा रहे हैं, इसका कोई पैरेलल नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर जिन्ना के अनुयायी जो रह गए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अगर शब्दों में कहूं तो सैलाब आया था, वो सैलाब अपने साथ बहुत सारी गंदगी बहाकर ले गया था, लेकिन खड्डों के अंदर फिर भी कुछ गंदा पानी रह गया था। वो गंदा पानी आज बदबू कर रहा है, पीड़ित कर रहा है पूरे भारत को।